रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करीमा व बख्शाए फरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदारे मगैरस्तु फरियाद रस्तु ही आसियाँ रा खता बख्श बस निगहदार माराज राहे खता खता दरगुजारो सवाबम नुमा। पूरा मजमा अक़ीदत महब्बत के साथ गुलामी का सबूत पेश करते हुए बारगाह खैरुल अनाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें, पढ़ें वालहाना अंदाज में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन हजरात, ये आज का अजीमुशान प्रोग्राम अदलपुर की सरजमीन पर इस मदरसे के वसी और अरीज सहन में दस्तार बंदी के हसीन मौके पर बस्ती वालों ने कमेटी वालों ने मुनाकिद किया, जिसमें आप कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। सरे शाम से आप अपने इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपकी समातों के हवाले हुआ हूँ। थोड़ी देर ज़रा मोहब्बत दिखाएं और थोड़ी देर ज़रा मोहब्बत से सुने। ये जो खड़े हुए भाई हैं ये भी बैठ जाएं इधर आके तो बड़ा अच्छा होगा, इसलिए कि जगह भी है आपके लिए और काफ़ी तेज़ सर्दी पड़ रही है। बैठ जाएंगे ना तो सर्दी से भी निजात मिलेगी और आप अच्छे से सुन भी सकेंगे। रही बात जाने की, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर जाना चाहेंगे तो आपको मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर रुकेंगे तो ये बात ज़रूर है कि आखिरत का सामान इकट्ठा होगा और नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। रुकेंगे तो फ़ायदा है, ये गारंटी है। जाएंगे आप तो मैं नहीं रोक सकता आपको। और मोहब्बत के साथ वो जो बच्चे पीछे खड़े हैं आप भी बैठ जाओ बेटा, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे आके बैठ जाओ बेटा। शायद तुम किसी मदरसे में पढ़ते हो तो आप लोगों को तो और सबसे आगे आना चाहिए। जलसे को ये सोच के सुना करो कि ये किसी दुनिया वाले की महफिल नहीं, किसी मंत्री संतरी या किसी नेता या किसी अभिनेता की महफिल नहीं। ये तो उस प्यारे आका की महफिल है कि जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी अदब से आते हैं। जहाँ पर फरिश्ते को भी आने की इजाज़त मिलती है ना, तो जो एक बार मुस्तफ़ा की बारगाह में आया उसको क़यामत तक दोबारा नहीं भेजा जाएगा। वो बहुत बड़ी बारगाह है। अच्छा, इन बच्चों को या तो खामोश करा दो और या यहाँ से इन्हें उठा दो, दो काम कराओ। ये इन बच्चों को जो है ना आप लोग आगे बिठा देते हैं और फिर ये शोर मचाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये महफिलें बड़े अदब की महफिल होती है। खुदा की कसम ये तो नबी की महफिल है। अगर आप मदीना शरीफ चले जाओ, रोज़े रसूल के बिल्कुल सामने चले जाओ,
अगर वहां अदब ना कर सके तो अल्लाह की कसम मदीने जाना भी आपका बिल्कुल बेकार है। अदब बहुत जरूरी है। अगर अदब आप मदीने में जाके भी उस चौखट का ना कर सके तो फिर मदीने में जाके भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जलसा है ना, ये भी मुस्तफ़ा का जलसा है, प्यारे मदीने वाले आका का जलसा है। यहाँ भी अदब बड़ा जरूरी है। कोशिश किया करें कि जब जलसे में आया करें ना तो कोई भी लग़्व बात ना किया करें, उल्टे सीधे ना बैठा करें, सर ढाक के बैठा करें और फिर सुना करें। हो सकता है कि तेरे नबी को तेरी यही अदा पसंद आ जाए और नबी को तेरा कुछ तो पसंद आ जाए जिंदगी में। यार बड़ी बात है, अगर नबी को तेरी जिंदगी का कुछ भी पसंद आ गया तो वो कुछ ही तुझे बख्शवाने के काम आ जाएगा। कुछ भी अगर पसंद आ गया, लेकिन ऐसी जिंदगी ना हो कि हमारा कुछ ही पसंद ना आए, कुछ भी हमारा पसंद आना चाहिए। आप देख रहे हैं बच्चों की दस्तारबंदी इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद होनी है। जो इस मदरसे में मेहनतें हुई हैं, जो हमारे कारी अमानत मौलाना मुफ्ती अमानतुल हक साहब क़िबला ने मेहनतें की हैं, वो मेहनतें आपकी निगाहों के सामने आएंगी। जो इस मदरसे के दूसरे मुदर्रिसीन ने या कमेटी वालों ने, बस्ती वालों ने इस मदरसे के साथ मेहनतें की हैं, उसका फल उन बच्चों के शक्ल में आपके सामने आएगा कि जिनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी। और बड़े खुश नसीब हैं वो खानदान जिन खानदानों में कोई आलिम दीन है या कोई हाफिज कुरान है। क़यामत के दिन वो लोग अमीर होंगे कि जिनके पास नेकियां ज्यादा होंगी। क़यामत के दिन वो लोग गरीब होंगे कि जिनके पास नेकियां कम होंगी। जलसे में आने वालों, उन लोगों से अपने राब्ते मजबूत कर लो कि क़यामत में जिनके पास नेकियों का जखीरा होगा। और एक बात मैं बताऊं आपको, अगर कोई हाफिज कुरान है और आपने उससे मोहब्बत किया, आलिम दीन से मोहब्बत किया, उसके पढ़ाने में ताउन किया, आपने मदद की, उसकी मदरसे में मदद की, बच्चे के लिए मदद की, चाहे वो हाफिज कुरान नेक हो या न नेक हो, वो उसका अपना अमल है, लेकिन तुझे उसकी मदद करने का, सपोर्ट करने का सवाब जरूर मिलेगा। इसलिए कि वो नेक नहीं, उसका अमल है। तूने जो सपोर्ट की थी वो उसकी गुनाहों की नहीं की थी, तूने वो सपोर्ट की थी उसको हाफिज बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको आलिम बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको कारी बनने में, तूने सपोर्ट की थी दीन का एक उसको सुतून बनने में। तो वो गुनाह किए, वो उसका अपना जाती अमल है, लेकिन तेरी जो सपोर्ट थी वो दीन के खातिर थी, उसका अजर मैदान महशर में अल्लाह जरूर अता फरमाएगा, जरूर अता फरमाएगा। और हाफिज कुरान बनना, आलिम दीन बनना, ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है। मालूम है आपको, कोई भी किताब आप पढ़िए, लेकिन उस किताब को आपने याद कर लिया और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने किताब पढ़ी, उसमें वजू का तरीका पढ़ा, तो जब वजू का तरीका मैंने पढ़ा तो जैसा किताब में लिखा था अगर वैसा मैंने नहीं सुनाया, अपने अंदाज में सुनाया, तब भी कोई बात नहीं। मकसद है वजू का तरीका आपके सामने पेश कर दूं। मकसद क्या है, मैं वजू का तरीका आपके सामने पेश कर दूं, चाहे अपने अंदाज में कर दूं, चाहे मेरी बात अल्फाज 19-20 हो जाए, लेकिन मफहूम वही होना चाहिए जो किताब का है, चलेगा। लेकिन खुदा की कसम, कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका नुक्ता और ज़ेर ज़बर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। ये है वो किताब, ना नुक्ता ना ज़ेर ज़बर इधर से उधर कर सकते आप। जैसा लिखा है अलहम से लेके वन्नास तक हू बहू आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही सुनाना है। अगर आपने चेंज कर दिया अपनी तरफ से तो कान खोल के सुन ले, तुझे सवाब नहीं मिलेगा बल्कि अजाब मिलेगा। जो लोग रोड पे खड़े हैं वो भी अंदर आ जाए। अच्छा, आवाज बढ़ा दें, अगर आप थोड़ा सा बढ़ सके तो इसका वापसी बढ़ाइए। बाद में क्यों कम कर दिए, कुछ हो गया क्या? फिर क्यों कम करा दे?
जो लोग बाहर खड़े हैं, अब तो शायद मेरे बात कोई और नहीं आएगा। अब मैं आखिरी कड़ी हूँ, और अगर आ जाए ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, और शायद तुम्हारे आने पे तुम्हारे नबी को भी तुम्हारे ऊपर प्यार आएगा, इसलिए कि तुम अपने घरों से नियत करके आए हो कि जलसा सुनेंगे, और आप यहाँ रोड पर बैठ के गुजार दो तो गोया कि तुमने अपनी नियत को भी धोखा दिया। इसलिए कि नियत जब कर ली है जलसा सुनने की, तो नियत के मुताबिक काम भी होना चाहिए। देखो बच्चों, बेटा अब तुम्हारा बस उठने का नंबर है बेटा, आखिर हो गई। अब अगर तुमने शोर मचाया तो मैं यहाँ से उठवा दूंगा। खामोशी से बैठे रहो, और अगर बोलना है तो चुपके से उधर चले जाना। मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बिल्कुल बिना तकल्लुफ मैं तकरीर शुरू करने जा रहा हूं, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी बातें बता करके जाऊं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं जलसे में आऊं और साहब ये कह के चले जाऊं भाई मुफ्ती गुलफाम आए थे हमारे जलसे में, भाई जलसा कामयाब गए। नहीं, मकसद ये है कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जो तुम्हें जमीन के ऊपर भी काम आए, जमीन के नीचे भी काम आए। कुछ ऐसी बातें बताऊं जो इतनी सर्दी में आप यहाँ आए हो, इतनी सर्दी में, तो कम से कम वो बातें आप सुनकर ये सर्दी में बैठना, ये तकलीफ भूल जाएं उन बातों की चाशनी के सामने। कम से कम वो बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन कब? जब माहौल बनाएंगे, जब आप इन बच्चों को बिल्कुल खामोश रखेंगे। अब अल्लाह सलामत रखे, आपका माहौल बन गया, अब आप सुनते रहे। मैं जो अर्ज करने चला हूं, अल्लाह फरमाता हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है। इल्म वालों, जानने वालों को। एक जगह अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी पता चला जो जानने वाले नहीं है दीन के, वो अल्लाह से नहीं डरते। इसलिए कि जब आपको पता ही नहीं होगा हराम क्या है हलाल क्या है, तो आप हराम को छोड़ोगे कैसे, हलाल को अपनाओगे कैसे? जब हमें पता ही नहीं हराम क्या है और हलाल क्या है, तो हराम को छोड़ेंगे कैसे, हलाल को अपनाएंगे कैसे? पता ही नहीं। तो या तो हम हराम को भी हलाल समझ बैठेंगे और हलाल को भी हराम समझ बैठेंगे। चूंकि पता नहीं, तो हम नहीं डरेंगे अल्लाह से। अल्लाह से वो डरेगा जो जानने वाला होगा, और जो दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। और करें बाप, अब मैं सुनाने लगा हूं, आप सुने। आपने देखा होगा कि किसी ने किसी की जमीन दबा ली और फिर जमीन दबा के भी मुकदमा लड़ रहा है। यानी ये नहीं कहता कि मैंने हाँ जमीन दबाई है, मैं गलती पर हूं, उस पर भी मुकदमा लड़ रहा, नहीं मैं सही हूं। ये जिहालत। अगर शायद ये मालूम होता कि हक मारने का मतलब क्या होता है, अगर 1000 साल तक सजदे करूं और मैदान महशर में उठाया जाऊं, तो ये 1000 साल के सजदे भी जन्नत नहीं दिला सकते, जब तक कि जिसका हक
खा के कहता हूं, ना नमाजें काम आएंगी, ना रोजा काम आएगा, ना तिलावत कुरान काम आएगी। मैदान महशर में ये हक वाले दामन पकड़ के खड़े होंगे, तुझे घसीटा जा रहा होगा अल्लाह की बारगाह में। वो कमजोर कह रहा होगा, जिसका तू हक मार के गया होगा वो खड़ा होगा, जिसकी तूने मैन छाटी होगी वो खड़ा होगा, जिसका तूने घर में से जो है हिस्सा नहीं दिया होगा वो खड़ा होगा, जिसका माल मार के गया होगा वो खड़ा होगा, जिसे दुनिया में तूने हाथ से तकलीफ दी होगी वो खड़ा होगा, जिसे जबान से तकलीफ दी होगी। या अल्लाह, इस पर मेरा हक बनता है। लोगों जरा गौर करो, रब फरमाएगा फरिश्तों इनके हक दिलाओ। अब यहां जमीन काटी है आपने, तो वहां जमीन तो लेके जाएंगे नहीं जो बदले में जमीन दे दें आप। देखो, शोर न मचाओ, जिसे नहीं आना है तो वो नहीं आएगा, और जिसे आना है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। और सबको पता है कि मैं आ गया और मैं ओरिजिनल बैठा हूं, ऐसा भी नहीं कि कमेटी वाले लोकल को ले आए, ऐसा भी नहीं। तो मैं जब बैठा हूं तो अब जिसे सुनना है वो आएगा। और मेरे अंदर ये चीज है कि आप में से आधे भी लोग चले जाएं तो जितनी मेहनत से और जितना मुझे बोलना, इसलिए कि मैं यहां आना था, मैंने वादा किया था, मेरा वादा हो गया। अब मैं अगर कम मेहनत से भी बोलूं तो कोई टेंशन नहीं, मेरा आने का वादा था। अब कैसा बोलना है ये मेरे ऊपर है, लेकिन अल्लाह उसका रसूल जानता है। बोलने का मकसद ये है, इतने मजमे में से अगर 10 लोग भी बात पे अमल कर ले तो जलसे का मकसद हासिल हो गया। आज तकरीर सुने आप, और मैं तकरीर कर रहा हूं। मैं एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर ईमान क्या है, तो कहा अदब का नाम ईमान है। काय का नाम? अदब। कहा हुजूर अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब है। समझ लें भाई, ईमान की डेफिनेशन समझ लें। कहा हुजूर ईमान क्या है? कहा अदब का नाम ईमान है। कहा अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब। आज तकरीर का मौजू बड़ा बेहतर पकड़ लिया मैंने, यकीन करना। हाँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ इसके ज़िम्न में बहुत सी बातें बोलूंगा। हमारे मिंबर पे आप माशाल्लाह देख रहे हैं, तलबाए किराम, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ये दीगर मेरे दाएं बाजू की तरफ बाएं बाजू की जानिब बैठे, ये सब काबिल कदर है, काबिल तकरीम है। इन सबको मेरी तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका यहाँ बैठना बाईस से बरकत है और इनको बैठने का भी सवाब मिले। मौजू जो मैं लेकर चल रहा हूँ ना, अल्लाह करे कि मुझे याद रहे। अब उधर से शोर मचेगा, इधर से शोर मचेगा, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि तकरीर आज तक मुझसे रटी हुई नहीं हुई। मैं जितनी तकरीरें करता हूँ वो तकरीर मजमे से चिपक के करता हूँ, मजमा मेरी तरफ मुतवज्जे रहता है और मौजू के हवाले से और उसके ताल्लुक से मैटर जहन में आता रहता है, बातें आती रहती है और मैं बोलता हूँ। समझ रहे हैं? हाँ, अब तवज्जो फरमाएं, अब बिल्कुल मोहब्बत से सुनिएगा, और अगर कोई नहीं सुनेगा तो यकीनन अपना बहुत नुकसान करेगा। एक जुमला मोटा सा मैंने आपको बोल दिया अभी कि आप 9 टाइम की नमाजें पढ़ लो, रोज मस्जिद हरम में नमाज पढ़ो, मदीने शरीफ में नमाज पढ़ो, रोज रोजा रखो पूरे दिन में और पूरी रात में कुरान रोजाना खत्म करो। कितना नेकी का काम है। हक मार के गए जन्नत नहीं मिलेगी। अगर कोई पूरी दुनिया का मुफ्ती कह दे तो भाई साहब जो चाहो मुझे सजा दे दो, अगर हक मार के गए तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये 9 टाइम की नमाज है। तुम कहोगे मौलाना फिर कहां जाएंगी? ये काबे का हज कहां जाएगा? और फिर ये कुरान की तिलावत कहां जाएगी? ये रोजे कहां जाएंगे? क़याम कहां जाएंगे? ये सदक़े कहां जाएंगे? ये अल्लाह अल्लाह कहां जाएगी? तो वो भी सुनो, ये कहां जाएगा, ये सुनो कहां जाएगा।